देख ही रूप लोचन ललचाने, हर सुजनु निज निधि पहचाने। यह श्लोक रामायण से लिया गया श्लोक है, जहाँ प्रभु श्री राम और माता जानकी का पहला मिलन हुआ। फुलहर के बाग तराग में प्रभु श्री राम जब माता जानकी को देखा तो वो सौंदर्य और मन किंचित हो उठा कि मानो मन ठहर सा गया। जी हाँ, मैं इसलिए आपको बता रहे हैं कि अभी हम मौजूद है हरलाखी प्रखंड के फुलहर में। फुलहर वो स्थान बाग तराग, उस फुलवारी में हम मौजूद है जहाँ प्रभु श्री राम और माता जानकी का पहला मिलन हुआ था। इस बाग तराग की जो कथाएं हैं वो रामायण में भी वर्णित है और यहाँ पर अभी बिहार सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा जो योजनाएं दी गई है 32 करोड़ रुपए, इसके पुनरुत्थान और इनके विकास को लेकर काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें निकल कर सामने आई है, जब इसकी खुदाई शुरू हुई तो उसमें कुछ अष्टधातु की मूर्तियाँ और धातु से बने कई सामान, कई ताम्र यहाँ से मिले हैं, बरामद हुआ है, जिसे लगभग कहा जाए तो 1200 शताब्दी 800 से 900 साल पहले वो चीज़ बना हुआ था। इस तरह की चर्चा चल रही है। चलिए देखते हैं खास रिपोर्ट। बिहार के मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड अंतर्गत फुलहर गांव स्थित पौराणिक बागतराग तालाब की खुदाई के दौरान 700-800 साल पुराने दुर्लभ अवशेष मिल रहे हैं। यह स्थान प्रभु श्री राम व माता जानकी की प्रथम मिलन स्थली के रूप में विख्यात है। फिलहाल राज्य सरकार द्वारा इस ऐतिहासिक व धार्मिक स्थल को एक प्रमुख पर्यटकीय स्थल के रूप में विकसित कराया जा रहा है, जिसके लिए यहाँ बड़े स्तर पर निर्माण कार्य चल रहा है। इसी निर्माण और जीर्णोद्धार कार्य के तहत जब पौराणिक बागतराग तालाब की खुदाई की गई तो वहां से करीब 700-800 साल पुरानी बौद्ध देवी तारा की एक भंग खंडित प्रतिमा और सुनहरे रंग के शिलालेख के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पर्यटन विभाग के आर्किटेक्ट माधव भारद्वाज ने फुलहर स्थान का दौरा कर स्थिति का मुआयना किया। उन्होंने सबसे पहले परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति देखी और उसके बाद तालाब से निकल रहे इन ऐतिहासिक पुरावशेषों का गहन अवलोकन किए। आर्किटेक्ट ने शुरुआती जांच के बाद इन अवशेषों को 12वीं शताब्दी के आसपास का बताया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंटेक बिहार स्टेट के कन्वेनर शिव कुमार मिश्र ने इस खोज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। उन्होंने बताया कि तालाब से निकली खंडित प्रतिमा बौद्ध देवी तारा की है। इस प्रतिमा पर एक विशेष बौद्ध मंत्र उकेरा गया है। यह पाठ प्रसिद्ध बौद्ध श्लोक है, जिसे आमतौर पर धर्म मंत्र भी कहा जाता है। इसके साथ ही खुदाई में मिले सुनहरे रंग के पुरावशेष पर कैथी लिपि में श्री सीताराम उत्कीर्ण लिखा हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि बागतराग तालाब से इस प्रकार की भंग प्रतिमा व पुरावशेषों का मिलना इस स्थान की गहरी पौराणिकता और ऐतिहासिक महत्व को प्रमाणित करता है। इस ऐतिहासिक खोज के महत्व को देखते हुए इंटेक के कन्वेनर शिव कुमार मिश्र ने जिले के जिलाधिकारी से मांग की है कि बौद्ध देवी तारा की इस भंग प्रतिमा और अन्य पुरावशेषों को सुरक्षित रूप से सरकारी संग्रहालय में संग्रहित कराया जाए, ताकि इन्हें भविष्य के लिए संरक्षित रखा जा सके। हालांकि स्थानीय समिति और ग्रामीण इसे इसी स्थल पर रखने की मांग कर रहे हैं, ताकि श्रद्धालुओं की आस्था और मजबूत हो सके। ये जो प्रतिमा जो मिला है, ये 700 से 800 साल पुराना प्रतिमा है और कहा जा रहा है कि यह तारा देवी की प्रतिमा है। पर्यटन विभाग के आर्किटेक्ट जो माधव भारद्वाज है वो भी आए थे और उन्होंने भी कहा है कि ये 12वीं शताब्दी का जो प्रतिमा है वो लग रहा है, जिसे पर्यटन विभाग और जो पुरातत्व विभाग है उसको लिखा गया है कि इसकी जांच की जाए और जांच करने के बाद जो अस्पष्टता है वो क्लियर किया जाए। तो इसी को लेकर के जिलाधिकारी और तमाम जगहों पर लिखा गया है। तो चलिए, यहाँ के कुछ स्थानीय जो कमिटी है, बागतराग की जो कमिटी है, यहाँ के कुछ कमिटी के लोग हैं और स्थानीय लोग, जब ये अष्टधातु मिलने के बाद इन लोगों को क्या कुछ जानकारी मिला है, जो पुरातत्व के लोग आए थे क्या कहे हैं, इन पर पूरी जानकारी के लिए चलते हैं और जो स्थानीय कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, जय श्री सीताराम। अभी हम लोग मौजूद है प्रभु श्री सीताराम जी प्रथम मिलन स्थल बागतराग पुष्प वाटिका में। एक सप्ताह पहले इसकी खुदाई चल रहा था, जो अभी पर्यटन विभाग के द्वारा जो काम होना है उसको लेकर खुदाई चल रहा था, जिसमें एक 700 से 800 वर्ष पूर्व की एक शिला मिला है, जिसपे तारा देवी जी का मूर्ति है। और मधुबनी जिला के
पदाधिकारी पुरातत्व विभाग को एक आवेदन दिए हैं कि इसकी जांच हो, इसकी वास्तविक एज क्या है और ये किस ईस्वी पूर्व में ये बना हुआ है। जांच होने के बाद में हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय से मांग करेंगे कि इस स्थान में एक संग्रहालय हो जो जांच के बाद यहाँ पे रखा जाए, और एक सोनाली रंग का एक धातु भी मिला है, और रामायण में एक चौपाई है, मध्य बाग सरुसो सुहावा मणि सोपान विचित्र बनावा। ये चौपाई ये बता रहा है कि बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसका जल निर्मल है और चारों तरफ से मणियों की सीढ़ी विचित्र ढंग से बनी है, ये बताया जा रहा है। और हम मांग करते हैं कि इसको संरक्षित किया जाए यहीं पे म्यूजियम बना करके। ये 700 से 800 साल पुराना बताया जा रहा है, और ये तारा देवी जी का मूर्ति बताया जा रहा है। कल आए थे पर्यटन विभाग से, यहाँ के जो आर्किटेक्ट हैं माधव भारद्वाज जी, ये बता रहे थे, और आज के अखबार से भी ये जानकारी प्राप्त हुई है। जो पुरातत्व विभाग के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। जी नमस्कार, मैं मनीष सिंह यहाँ का एक स्थानीय ग्रामीण हूँ, और यहाँ पर्यटक स्थल द्वारा जो काम किया गया है और काम चल रहा है, खुदाई के क्रम में अष्टधातु की मूर्तियाँ, शिला, बहुत सारे ऐसा चीज़ है जो मिल रहा है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि पर्यटक विभाग से मांग कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके यहाँ काम संपन्न किया जाए, और श्रद्धालुओं का जो आना जाना लगा रहता है वो आना जाना लगा रहे। और बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से आग्रह है कि इस काम को जल्दी अपने स्तर से देखकर किया जाए। तो आपने देखा कि किस तरह यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पर रखा गया है जो अष्टधातु की जो मूर्ति मिली है, यहाँ पर रखा गया, और लोग यहाँ आकर के पूजा पाठ पूजा अर्चना कर रहे हैं। जिस तरह से जो कमिटी के लोग हैं और स्थानीय लोग हैं, जानकारी दिया है कि यहाँ पर जो खुदाई चल रही है, खुदाई के दौरान जो पौराणिक चीज़ है 700-800 साल पहले की चीज़ें हैं, और जिस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है, जहाँ मिला है, और पुरातत्व विभाग इस पर काम करेगी। काम करने के बाद इसकी जांच होगी कि वाकई में ये चीज़ें पुरानी है या इसकी जो पूरी कहानी है इस पर से पर्दा हटेगा। तो फुलहर में बाग तराग में हम मौजूद हैं अभी, और यहाँ पर जो पर्यटन विभाग के द्वारा 32 करोड़ रुपया इसके विकास को लेकर के दिया गया है, उस पर काम चल रहा है। तो आपको बता दें कि फुलहर क्या है, बाग तराग क्या है। कहा जाता है कि रामायण में भी वर्णित है ये चीज़, और कहा जाता है कि प्रभु श्री राम और माता जानकी का जब पहला मिलन हुआ था, इसी स्थल पे हुआ था। यहाँ बगल में माता गिरजा का मंदिर है। माता गिरजा मंदिर में माता सीता हर दिन पूजा करने आती थी, और पूजा से पहले यह बागवानी था, यह फुलवारी था, और इस फुलवारी से वो फूल लोढ़ करके फिर जाती थी माता गिरजा की पूजा करने। उसी दौरान भगवान श्री राम और लक्ष्मण जनकपुर की यात्रा पर आए थे, और यात्रा के दौरान इस बगीचे में पहुँचे, और बगीचे में पहुँचने के दौरान माता सीता से पहला उनका मिलन हुआ, और वहीं पर स्थल पर हम मौजूद हैं। तो आइए देखते हैं कि इस स्थल की क्या कहानी है, यहाँ पर क्या गाथाएं हैं। एक खास रिपोर्ट। मिथिला की पावन भूमि का कण कण राम सिया के प्रेम और आध्यात्म की खुशबू से सराबोर है। रामायण काल की ऐसी ही एक बेहद खूबसूरत और जीवंत गवाह मधुबनी जिले के हरलाखी प्रखंड में स्थित फुलहर गांव है। यह वही ऐतिहासिक और दिव्य स्थान है जिसे राजा जनक की गिरजा बाग या फुलहर की फुलवारी के नाम से जाना जाता है, और कहा यह भी जाता है कि माता गिरजा राजा जनक के कुल देवी हैं। यहीं पर त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम और जगत जननी मां सीता का प्रथम मिलन हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण अपने गुरु महर्षि विश्वामित्र के साथ यज्ञ की रक्षा करने और धनुष यज्ञ में भाग लेने जनकपुर आए थे, तब वे इसी के पास विश्वामित्र आश्रम बिसौल में ठहरे थे। सुबह के समय गुरुदेव की पूजा के लिए फूल लेने दोनों भाई राजा जनक के इस भव्य बगीचे अर्थात फुलवारी पहुंचे। ठीक उसी समय माता सीता भी अपनी सखियों के साथ वहां स्थित मां गिरजा के मंदिर में पूजा अर्चना करने आई। जैसे ही श्री राम व माता सीता की नजरें एक दूसरे से मिली, समय मानो ठहर सा गया। प्रकृति ने मानो अपनी सांसें रोक ली और दोनों एक दूसरे की छवि में खो गए। सखिया झुरमुट झाड़ के पीछे से इस अलौकिक दृश्य को देखकर निहाल हो रही थी। इस पूरे क्षेत्र को बागतराग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ प्रकृति के सौंदर्य के साथ साथ मिलन के उस सुरमय संगीत राग का जन्म हुआ था।
जिसे आगे चलकर सियाराम के विवाह की आधारशिला रखे। मधुबनी कला मधुबनी पेंटिंग में फुलहर का महत्व मिथिला की कला संस्कृति में इस फुलवारी का विशेष स्थान है। आज भी जब मिथिला में शादियों के अवसर पर कोहबर की दीवारों पर चित्रकारी की जाती है तो उसमें फुलहर की फुलवारी और गौरी पूजन के दृश्यों को बेहद खूबसूरती से उकेरा जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि हर बेटी का दाम्पत्य जीवन सीताराम जैसा अटूट और पवित्र हो। मैं एक साधु हूँ, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर की हूँ। ये तो बाग तराग बिलोक प्रभु, ये तो त्रेता का ही है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। यहाँ पर जल्दी से जल्दी पर्यटन का घोषित किया जाए, सरकार से भी कहा जाता है, डीएम से भी कहा जाता है, और जो यहाँ स्थानीय पुरुष हैं उससे भी जो है सो हैं, जितना जल्दी हो उतना तैयार होना चाहिए। क्या वर्णन है रामायण में इस जगह का? सीताराम इस जगह रामायण में तो है, जो ये फुलवारी है राजा जनक का, इसमें जो है सो सीताराम क्या कहते हैं, जो जानकी जी जो है सो फूल लोटने के लिए यहाँ आती थी, और सीताराम क्या कहते हैं, जो ये बागतराय नाम से जाना जाता है। और प्रथम मिलन यहाँ प्रथम मिलन भगवान का और जानकी जी का हुआ है, उसमें भी बहुत तरह से बात है। तो ये तो 2 मिनट की बात है। ये जो है सो पर्यटन रूप में जितना जल्दी हो उतना हो जाए। सीताराम, ये गिरजा स्थान फुलहर है, पुष्प वाटिका में आप अभी हैं। ये जो जगह है, ये सीता माता जी नित्यदिन पूजा गिरजा पूजन आती थी नित्य दिन। यहाँ से साधु संत और सब कहते हैं कि सीता जी का 5 यहाँ से 5 कोस जनकपुर है, 5 देगी होते थे सीता जी का। तो ये कुल देवी जो है जनक जी का कुल देवी सीता जी पूजा करने आती थी। तो भगवान प्रभु राम दोनों भाई जब आए थे गुरु जी के साथ, तो यही जो है फुलवारी जो देख रहे हैं आप सामने, ये फुलवारी है। तो माली सब ये थे, तो आए तो पहले तो उनसे आदेश लेना पड़ा कि माली सब कहें जो भैया पहले ये कहिए प्रभु कि शिवा जी को जय कहिए तब आप फूल तोड़ सकते हैं। तो यही फुलवारी है। ये आपका बालकांड जो रामायण है आपको 26 से लेके 36 तक यहीं का दोहा है। मर्यादा, संस्कार और नारी शक्ति की प्रतीक माता सीता, माता जानकी का जो स्थल होगा, मानो वो स्थल कितना पवित्र होगा और यहाँ के लोग कितने पुण्य होंगे। तो चलिए यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, लोगों से भी जानते हैं। आपने देखा कि किस तरह से भगवान श्री राम और माता जानकी का जब मिलन हुआ था, तो उस समय का जो दृश्य, विहंगम दृश्य कह सकते हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं जो आए हुए थे। क्या नाम है आपका? हमारा भिखारी राय नाम है। कहाँ घर है? निशा घर है। निशा कहाँ है ये? निशा सीतामढ़ी जिला में है। सीतामढ़ी जिला में है। सीतामढ़ी जिला में। जी आप यहाँ आज आए हैं? हाँ आए हैं, पूर्णिमा है, जनकपुर गए थे तो कहें कि गिरजा स्थान होते हुए जाएंगे घर। बराबर आप आते रहते हैं? हाँ, इतवार हर संडे को आते हर हैं? संडे को आते हैं। लेकिन आज कुछ अलग दिखाया है। हाँ, यहाँ मूर्ति उखड़ा है, वही देखने आए हैं। क्या कहेंगे इस स्थल के बारे में? क्या कहेंगे? अब तो विकास का काम भी हो रहा है, हो जाएगा तब ना। कितना फायदा होगा यहाँ? अब होगा वो तो बाद में होगा ना, पहले हो जाएगा तो फायदा है। सरकार तो 32 करोड़ रुपया दे दिया, काम शुरू है। वो यहाँ देखिए रहे हैं, वो धरातल पर भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर काम हो जाए, पूरा पर्यटन यहाँ आना शुरू हो जाएगा। हाँ, तो हो जाएगा तब ना। चलिए, इनका कहना है कि हो जाएगा तब हम मानेंगे, क्योंकि सरकार के काम पर इनको भरोसा नहीं है। क्या लग रहा है कि जब यहाँ काम हो जाए, सारा कुछ बन जाए, तो यहाँ कितना फायदा होगा? बहुत फायदा होगा, सरकार के लिए भी फायदा होगा और आम पब्लिक के लिए भी फायदा होगा। और भगवान का ये सनातन जगह है, ये त्रेता का जगह है। ये तो द्वापर कलयुग, अभी मान लीजिए 3 युग पहला का ही जगह है। तेरल पर्यटन हो जाए, अति सुंदर बात है। हम लोग आते हैं बराबर दर्शन करें, आने का रहने का ये सारा सुविधा, भगवान का किशोरी जी का बाग लगे, फूल लगे, जिससे लोग आवे, देश विदेश के आदमी यहाँ दर्शन करें, उनके लिए भी व्यवस्था हो किया जाए। ये व्यवस्था होनी चाहिए जो कहा जाए। इनका कहना है कि जो देश विदेश के पर्यटक लोग हमारी इस पौराणिक धरोहर, हमारी कथा को देखने, सुनने और समझने के लिए आते हैं, तो उनके लिए भी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। और जो काम पर्यटन स्थल के द्वारा चल रहा है, उसमें भी तेजी लाने की आवश्यकता है। हमारे साथ पुजारी है।
क्या लग रहा है, ये काम तेज गति से है? हाँ, जो काम हो रहा है वो तो अच्छा ही हो रहा है। आगे अब जो भी कुछ हो, लेकिन अब चल रहा है अभी ठीक से काम। जब से ये 2-4 दिन पहले अष्टधातु की मूर्ति भी मिली है, पर्यटन के रूप में जब से काम शुरू हुआ है, तो आप तो हमेशा यहीं रहते हैं। हाँ। क्या लग रहा है कि जो बाहर के लोग हैं, उनका आना थोड़ा बहुत शुरू हुआ है कि हाँ, नहीं? बहुत लोग आ रहे हैं यहाँ। ये सब में एक जो प्रतिमा जो निकली है उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आ चुके हैं और आ भी रहा है अभी तक। हाँ। तो बहुत से लोग देख चुके हैं और लोग आ भी रहे हैं। तो आपने देखा, हमने आपको एक रिपोर्ट के माध्यम से दिखाने की कोशिश किया कि किस तरह से यहाँ जो पर्यटन स्थल के द्वारा काम चल रहा है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये बाग तराग तालाब है और इसी तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाना है। और सौंदर्यीकरण के दौरान जब खुदाई इसकी हो रही है, तो खुदाई में जो अष्टधातु की मूर्तियाँ हैं, तांबे कहा जाए, जो अष्टधातु की जो चीज़ें हैं वो यहाँ से मिलना शुरू हो गया है। कुछ लोग भी बता रहे थे कि घड़ा का कुछ टूटा हुआ टुकड़ी टाइप भी वहाँ पर है, जो बाद में पानी वैसे भर गया है। पानी भरने, उसके सुखाने के बाद वहाँ से निकालने की जो कवायद है वो की जाएगी। तो कुल मिलाकर के कहा जाए, जो आर्किटेक्ट जो आए थे यहाँ, माधव भारद्वाज, उन्होंने भी जिलाधिकारी को लिखा है कि जो पुरातत्व विभाग है वो यहाँ आवे और विभिन्न जो चीज़ें हैं, जो परिसीमन है जहाँ पे ये काम हो रहा है, उसकी भौगोलिक स्थिति को समझे। हो सकता है कि आने वाले समय में अन्य कुछ चीज़ें भी यहाँ से जो मिले, तो कम से कम हमें अपने सनातन संस्कृति और धरोहर को समझने का अवसर मिलेगा। तो आपने देखा कि पूरी रिपोर्ट में हमने प्रयास किया कि इस स्थल को के बारे में और जो यहाँ काम चल रहा है इसकी पूरी जानकारी आपको बताने का प्रयास किया। तो बने रहे मधुबनी न्यूज़ के साथ। हमें यूट्यूब पे देख रहे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हमारे पेज को लाइक करें। शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री सीताराम। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।